प्रकृति का विशेष रूप मनुष्य जीवन के लिए किसी न किसी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। बारिश और ओले भी ऐसी ही प्राकृतिक घटनाएं हैं जो पृथ्वी के पर्यावरण और जैविक जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां एक ओर बारिश जीवनदायिनी मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर ओले कभी कभी विनाशकारी भी सिद्ध होते हैं। अधिक बारिश के कारण नदियां उफान पर आ जाती हैं, जिससे बाढ़ आती है और जानमाल का भी नुकसान हो जाता है। यदि फसल पकने के समय बहुत ज़्यादा बारिश और ओले पड़ जाएं, तो फसल भी बर्बाद हो जाती है। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी बहुत तेज़ बारिश आई और ओले भी पड़े। ओले पड़ते हुए देखते हुए हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हाँ, इस समय सबकी फसलें अपने अपने घरों में आ चुकी हैं, इसलिए इतना ज़्यादा नुकसान होने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो अंदर से छाता लेके आई और छाता लेके आके बाहर ओले ढूंढ रही थी, क्योंकि मैंने अभी तक ओले इस तरीके से तो गिरते हुए नहीं देखे थे। जबकि कहते हैं कि बड़े बड़े ओले जो गिरते हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और कभी कभी चोट भी लग जाती है। गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं, जानवरों की भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मानसून की वर्षा का विशेष महत्व है। इससे सिंचाई होती है, फसलें लहलहाती हैं, बारिश से तालाब, झीलें, नदियाँ और जलाशय भरते हैं, जो पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। बारिश से वायु शुद्ध होती है, तापमान नियंत्रित रहता है और पेड़ पौधों को जीवन मिलता है। ओले बर्फ के वे टुकड़े होते हैं जो आसमान से गिरते हैं। ये बादलों के भीतर अधिक ठंडे तापमान में भाप के जमने से बनते हैं। जब ऊपर वायुमंडल में तापमान अत्यंत कम होता है और हवा बहुत तेजी से ऊपर उठती है, तो जल कण ऊपर जाकर जमते हैं और बर्फ के गोले के रूप में नीचे गिरते हैं। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश और ओले गिरने की घटनाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी जा रही है। बारिश का पानी शुद्ध और प्राकृतिक जल का सबसे अच्छा स्रोत है। यदि इसे सही ढंग से संग्रहित किया जाए तो यह जल संकट को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। क्योंकि छत पर गिरने वाला पानी पाइप के माध्यम से नीचे टंकी या ज़मीन के अंदर टैंक में भेजा जाता है। छानने के लिए फिल्टर लगाया जाता है ताकि पत्ते, मिट्टी आदि उसमें ना जा सकें। इसका उद्देश्य बारिश के पानी को ज़मीन में पहुंचाना है ताकि ज़मीन का पानी का स्तर बढ़ सके। ज़मीन में एक गहरा गड्ढा बनाकर उसमें बजरी, रेत और ईंटों की परतें डाल दी जाएं। बारिश का पानी इस पिट में जाता है, धीरे धीरे मिट्टी से नीचे ज़मीन में चला जाता है। इससे सिंचाई के लिए पानी आसानी से उपलब्ध होता है और सूखे के समय काम आता है। बारिश का पानी अमूल्य है। यदि हम इसे संग्रह करना सीख जाएं, तो न केवल पानी संकट को टाल सकते हैं, बल्कि प्रकृति और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक स्थायी समाधान बना सकते हैं। गर्मियों का अंत और बरसात की शुरुआत का समय भारत का एक महत्वपूर्ण मौसमी परिवर्तन का प्रतीक है। यह समय आमतौर पर जून के अंत से जुलाई के शुरू तक होती है, जब गर्मी का मौसम धीरे धीरे कम होता है और मानसून की बारिश शुरू हो जाती है। इस समय में मौसम में अचानक परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कभी कभी ओले गिरना, तेज आंधी आना। इस समय प्रकृति के संक्रमण काल को दर्शाता है, जो गर्मी के खत्म होने और वर्षा के नए चक्र की शुरुआत करता है। तो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आइए फिर से शुरू करते हैं ब्लॉग को। प्राकृतिक घटनाओं का सीधा असर समाज पर पड़ता है। वर्षा यदि समय पर और संतुलित हो तो यह सामाजिक समृद्धि का कारण बनती है, लेकिन अनियमित या अधिक वर्षा और ओले विपत्तियां लेकर आते हैं। कई गांव में वर्षा न होने पर अकाल पड़ जाता है और लोग वहां से जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस समय जलवायु परिवर्तन के कारण
बारिश और ओले गिरने की ज़्यादा घटनाएं होती हैं। कई क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश, तूफान और ओले गिरने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जंगलों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग इसके प्रमुख कारण हैं। इतने ज़्यादा आंधी और तूफान में बड़े बड़े पेड़ नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक जो है पेड़ लगाने की कोशिश करना चाहिए और मौसम की अनियमितता को कुछ हद तक नियंत्रित उससे किया जा सकता है। बारिश और ओले दोनों ही प्रकृति के अद्भुत उपहार हैं। जैसे बारिश जीवनदायिनी है, पेड़ लगाकर प्रकृति का सम्मान कर हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा, सुरक्षित और अच्छा भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। जानवरों, पेड़ पौधों और मनुष्यों के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है। बारिश धूल और प्रदूषण को भी मिटा देती है। सावन और भादों के महीनों में वर्षा ऋतु का आगमन होता है। इस समय को प्रकृति का उत्सव माना जाता है। कई गीत, कविताएं और लोक नृत्य और त्योहार ऋतु से जुड़े हुए हैं। जैसे हरियाली तीज, कवियों ने उसे बहुत ही सुंदर रूप से पिरोया है। कई बार बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरती है। इतनी बिजली चमक रही थी तो ये कहीं ना कहीं तो गिरेगी। बारिश में के मौसम में मच्छर, गंदा पानी, ये सब बीमारियों को बहुत ही ज़्यादा फैलाता है। आज के समय में पानी और हवा परिवर्तन की वजह से बारिश की प्रकृति भी बदल रही है। कभी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो कभी बिल्कुल कम। इसलिए हमें पानी की रक्षा करना हमारी सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। बारिश हमारे जीवन की आवश्यकता है, लेकिन इसका संतुलन बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बारिश जल का संरक्षण, वनों की रक्षा और प्रदूषण को कम करके हम बारिश के लाभ को बनाए रख सकते हैं। बारिश एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में ताजगी, सुकून और ठंडक का एहसास होता है। बारिश न केवल प्रकृति की खूबसूरती को बढ़ाती है, बल्कि ये जीवन का आधार भी है। बारिश कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदियों और तालाबों में पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और भाप बादलों का रूप लेती है। जब ये बादल भारी हो जाते हैं तो ठंडी हवा से टकराते हैं तो जल कणों में बदलकर वर्षा के रूप में जमीन पे गिरते हैं। यही है बारिश। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।